गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी का प्रश्नमाला 5.3 जिसमें हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज आगे कंटिन्यू करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका nवां पद दिया गया है। इसमें 2 क्वेश्चन हैं। 4 नंबर का 1 नंबर an बराबर 3 + 4n। हमें समांतर श्रेणियों के 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। an बराबर 3 + 4n। तो हम पहले समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो n बराबर 1, 2, 3, 4 रखने पर n बराबर मान रखेंगे 1, 2, 3, 4। सर्वप्रथम 1 रखा। a1 बराबर 3 + 4 गुणा n का मान 1। 3 + 4 को 1 से 4, 3 और 4 हो गए 7। दूसरा n बराबर 2 रखा। a2 बराबर 3 + 4 गुणा n का मान 2। 3 + 4 को 2 से गुणा 8, 3 हो गई 11। a3 बराबर 3 + 4 गुणा n का मान 3। 3 + 4 को 3 से गुणा 12 और 3 हो गए 15। इसी प्रकार समांतर श्रेणी बनाएंगे और हमें पूछा है 25 पदों का क्या बताओ योगफल। समांतर श्रेणी है AP 7, 11, 15। इनके 25 पदों का क्या बताना है योगफल। तो यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 7, सार्वंतर d बराबर 11 - 7 बराबर में 4। 25 पदों का योगफल n बराबर है 25। योगफल ज्ञात करना, इसका मतलब Sn ज्ञात करना है। सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 इंटू d। एस n का मान 25 बराबर n/2 25/2। आगे कोष्टक 2 गुणा a का मान 7 चिन्ह प्लस का n-1 25 - 1 d का मान 4। सरल किया तो यहाँ पर 25/2 और कोष्टक 2 को 7 से गुणा किया 14 चिन्ह प्लस का और 25 में से 1 गए 24 इंटू में 4। यहाँ 25/2 और कोष्टक यहाँ पर 14 प्लस 24 को 4 से गुणा किया 24 चौक 96। 25/2 जोड़ा तो ये हो गया 110। यहाँ पर 6 और 4 10 110। 2 का भाग दिया तो 55 बार। 25 को गुणा किया 55 से 55 जो 125 हासिल 12 125 और 12 हो गई 137। यहाँ पर 1375 इसका आंसर आ गया। यानी समांतर श्रेणी का मान अगर 25 पदों का योगफल करना हो जिसका हमें nवां पद दिया गया हो तो उनका योगफल कितना आता है 1375। इसी प्रकार इसका प्रिय विद्यार्थियों अगला सवाल है an बराबर 7 - 3n। इनमें भी आपको 25 पदों का क्या करना है योगफल। सबका यही तरीका। सर्वप्रथम आप n बराबर 1, 2, 3, 4 रखोगे। रखने के बाद में आप समांतर श्रेणी बनाओगे तो वहाँ से आप प्रथम पद सार्वंतर n का मान दे रखा है 25 पदों का योगफल। उसके बाद में योगफल निकालने का फॉर्मूला लगाना है और सवाल में सूत्र में मान रखना है, सरल करना है, आंसर निकालना है। ये था आपका सवाल नंबर 4। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 5 नंबर। एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसमें दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। 5 नंबर सवाल। अब 51 पदों का योगफल करना है जिसका दूसरा और तीसरा पद दे रखा है। सवाल में दूसरा पद है 14 यानी a2 बराबर है 14। अब a2 का मान आप कैसे निकालते हैं a + d यानी 1d
बराबर 14। समीकरण नंबर 1 इसी प्रकार दे रखा है तीसरा पद a3 बराबर, सवाल में है 18। a3 कैसे निकालते हैं, a प्लस 2d बराबर 18, समीकरण नंबर 2। सवाल में हमारे पास दूसरा पद था और तीसरा पद था। दूसरा पद a2 निकालते हैं, a प्लस डी बराबर इतना। अगर a4 निकालते हैं a प्लस 3d, a5 a प्लस 4d। इस प्रकार निकालने का सर्वप्रथम दो समीकरण बना लिए। अब हम a और d का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 समीकरण 1 घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 समीकरण 1 घटाएंगे। a प्लस 2d बराबर 18, समीकरण 1 घटाया a प्लस डी बराबर देर का 14। चिन्ह चेंज किए, अगर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। घटाते हैं, भाग करते हैं तो समीकरणों का चिन्ह चेंज करते हैं। यहाँ हमने चिन्ह चेंज किया, अगर इसका प्लस है तो माइनस, यहाँ पर एक का चिन्ह प्लस है, एक का चिन्ह माइनस है। ध्यान देना है, समान चिन्ह समान अक्षरों अंक हमेशा कटते हैं। 2d में से माइनस डी गए, कितना बच गया, 2d मुडी डी, 18 में 14 घटाई 4, d का मान आ गया सवाल में 4। अब d का मान समीकरण 1 2 कोई से में रख दो सही, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखा तो a प्लस d का मान 4 बराबर देर का 14। इनका कर देंगे विद्यार्थियों पक्षांतरण। पक्षांतरण किया तो a बराबर इक्वल से आगे 14, इक्वल से पहले प्लस का 4 आगे इसका होगा -4। a का मान कितना आ गया, 14 में से 4 गई 10। आपके पास देर का हो प्रथम पद सार्वंतर कुछ भी पूछ ले, यानी आपके पास देर का प्रथम पद a का मान 10, सार्वंतर d का मान आ गया 4। पूछा है 51 पदों का क्या बताओ योगफल, n का मान 51, योगफल करना है। सूत्र लगाया Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। Sn का मान n का मान 51, इसका मतलब है 51 पदों का योगफल बराबर n का मान 51/2 कोष्टक 2a का मान 10 चिन्ह प्लस का n का मान 51 - 1 d का मान 4। 51/2, 2 को 10 से गुणा किया, 20 चिन्ह प्लस का 50 में से ए गए, 51 में से ए गई 50 इंटू 4। 51/2, 20 प्लस 50 को 4 से गुणा किया 200। 51/2, 20 200 कितने हो गए, 220, 2 का भाग दिया तो 110। 51 को गुणा किया 110 से, आराम से गुणा। ध्यान देना यहाँ पर मैं 51 को गुणा करना है 110 से। अब आप 51 को 110 से गुणा करो, बहुत ही आसान है। आप एक बार सुनने को भूल जाइए, यानी 51 को किससे गुणा करना है, 11 से। तो विद्यार्थियों इसको एक गुणा करने की ट्रिक है, कोई भी संख्या को अगर गुणा करते हैं 11 से, बहुत ही आसान है। जैसे मैं संख्या को 11 से गुणा करता हूँ, सर्वप्रथम 1 का 1 और 5 हो गए 6, फिर 5 आगे एक शून्य तो हम भी लगा देंगे। आगे बात समझ में, कोई संख्या से मान लो 11 इंटू गुणा करना है 1300 गुणा करना है 11 से, बहुत ही आसान है। 11 से गुणा करना, 4 का 4, 4 2 हो गए 6, 3 और 2 हो गए 5, 3 और 1 हो गए 4, 1 का 1। यह है गुणा करने का आसान सा तरीका, यानी गुणा करने की 11 की ट्रिक। कोई भी संख्या को 11 से गुणा बहुत ही आसान, जैसे गुणा करते हैं 265 को 11 से, बहुत ही आसान है। 5 का 5, 5 और 6 11, हासिल 1, 2 और 6 8, 1 हासिल 9, लास्ट में कितने बच गए, 2 का 2, 29 15। बहुत ही आसान है गुणा करने की एक आसान सी ट्रिक, आप भी अपने घर पे कर सकते हो। गुणा करने की ट्रिक 11 का नियम है गुणा करने में, जिसको आप इसने गुणा किया कितना आ गया 5600। 1 का 1, 1 और 5 6, 5
0, 5610। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान, जिसमें दूसरा और तीसरा पद दे रखा था और 51 पदों का योगफल पूछा। सवाल किसी प्रकार परीक्षा में आ जाए, चाहे भले दूसरा पद हो, चाहे तीसरा पद हो, और चाहे 5वां पद हो, पहले आपको अगर दूसरा पद है तो दूसरे पद की एक समीकरण बनाएंगे, तीसरा पद है तो इसकी बनाएंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा लेंगे। यहाँ से हमारा ए का डी का मान प्राप्त होगा, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ए का मान आएगा। यह था आपका सवाल नंबर 5। अगला सवाल स्टार्ट करते हैं, सवाल नंबर 6, समांतर श्रेणी प्रश्नमाला 5.3 का। सवाल नंबर 6 है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17। बहुत ही आसान सा सवाल। देर का प्रथम पद यानी 1 का मान कितना है, 17। दूसरा कह रहा है अंतिम पद 350, अंतिम मतलब लास्ट, एन का मान या एल का मान, अंतिम पद है वो 350 है। उससे आगे सवाल में दे रखा है सार्वंतर 9 है, यानी डी का मान कितना है, 9। तो हमें समांतर श्रेणी में पदों की संख्या यानी n का मान और पदों का योगफल यानी Sn का मान पूछा है। बहुत ही आसान, आपने सवाल को देखा, सवाल में आपको n का मान पूछ लिया और Sn का मान, दोनों का मान पूछ लिया। वो अब देखो आपके सवाल में प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद सार्वंतर डी है। अब आपको सर्वप्रथम n का मान निकालना होगा। तो n का मान हम किस सूत्र से निकालेंगे ताकि n का मान आसानी से आ जाए? तो सूत्र लगाया an का, an बराबर a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। an का मान 350 बराबर a का मान 17, यहाँ पर चिन्ह प्लस का, n-1 d का मान 9। 350 बराबर 17 प्लस गुणा किया 9 को कोष्टक से, 9 को n से, 9n, 9 को 1 से गुणा 9, चिन्ह माइनस का है, 9 को -1 से माइनस का 9। 350 बराबर 17 माइनस का 9, कितने आ गए, 1 प्लस 1 माइनस 100। क्या करना है, बड़ी में से छोटी बड़ी संख्या का चिन्ह, 17 में से 9 गए 8, चिन्ह प्लस है तो प्लस का 8 प्लस 9n, इनका कर देंगे विद्यार्थियों पक्षांतरण। पक्षांतरण किया तो 350, अब इधर आ जाएंगे माइनस के 8 बराबर 9n, बच गए 300 कितने, 42 बराबर 9n, या 9n बराबर 342, n बराबर 342 बटे 9, n बराबर भाग देंगे, कितनी बार भाग गया, 3 बार, 27, शेष बच गए कितने, 7 उतारा 2, 72, 9 का भाग 72 में 8 बार, कितना आ गया n का मान। अब 9 का भाग 342 में दोगे 72 बार जाएगा, यानी सवाल में पदों की संख्या का मान कितना आ गया, 38। और इन 38 पदों का हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल। बहुत ही आसान सा सूत्र होता है, Sn बराबर n बटे 2 दीर्घ कोष्टक a प्लस का an। ध्यान देना विद्यार्थियों, ये सूत्र कब लगेगा और ये सूत्र कब लगेगा, ध्यान देना। अब ये सूत्र सवाल में लगेगा जब यहाँ पर अंतिम पद का मान हो, अंतिम पद का मान और प्रथम पद का मान और हमारे पास n यानी पदों की संख्या का मान हो, तो ये सूत्र से हो जाएगा। अगर यही सवाल आप इस सूत्र से करो तो भी हो जाएगा। Sn का मान 38 बराबर 38 बटे 2 और कोष्टक 1 का मान है सवाल में 17, चिन्ह प्लस an का मान 350। 38, 2 का भाग 38 में गया, 19 बार, 17 350 हो गए 367। इनको 19 से गुणा करना है और आंसर बताना है, आराम से गुणा करना है। 9 को 7 से 63, 6 हासिल, 9 को 6 से 54 और 6 60 हासिल हो गई, हासिल 6। 9 को 3 से 27 और 6 हो गए 33, 7 एकम 7, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 3 7 9 और 6। यहाँ पर 6 9 7 9 आ रहा है,
इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है 6979 यानी 6973। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक बार पुनः देखिए, यहाँ प्रथम पद ए का मान था और अंतिम पद था। ध्यान रखना, आप अंतिम पद को एल से भी लिख सकते हो और ए एन से भी लिख सकते हो। और सार्वंतर डी का मान दिया हुआ है। तो पहला काम आपको पदों की संख्या एन का मान निकालना, उसके बाद में आपको एस एन का मान निकालना। इससे जो अगला क्वेश्चन है, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल। बहुत ही बढ़िया सवाल। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सवाल 3 नंबर के आते हैं। 3 नंबर आपके गणित के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्व रखता है। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्या। सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ना है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है 1 से 1000 के बीच, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य, 3 का भाग जाना चाहिए और वो संख्या क्या होनी चाहिए? विषम। आपके दिमाग में पहले आना चाहिए कि विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। 1 से 1000 के बीच सर्वप्रथम आप सवाल में समांतर श्रेणी बनाओगे। अब पहली संख्या आपको देखनी है कि वो विषम भी हो और 3 का भाग भी जा। एक क्या विषम है? एक विषम तो लेकिन 3 का भाग नहीं जाता। एक के बाद में 2 विषम नहीं है, 3 खुद क्या है? अपने आप में विषम संख्या है और 2 का भाग नहीं जाता विषम संख्या में। 3 विषम भी है और 3 का भाग भी जाता है। 3 के बाद में आप अगली संख्या देखोगे, विषम भी है 3 का भाग, तो कौन सी आएगी? 9 के बाद में अगली संख्या विषम, आगे 15। इस प्रकार लास्ट में आएंगे 1000 तो सम है, विषम नहीं है। इससे पहले 999। पहला काम आपको समांतर श्रेणी बनानी है। अब आपको सवाल सॉल्व करना है कि 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योगफल। योगफल मतलब ज्ञात करना आपको सवाल में एसएन का मान। तो यहाँ प्रथम पद a बराबर 3, सार्वंतर d बराबर 9 माइनस का 3 बराबर 6। लास्ट की संख्या, लास्ट पद किसका मान? an का मान। an बराबर 999। अब आपको पहले ज्ञात करना है पदों की संख्या यानी n का मान। तो सूत्र लगाएंगे, n पदों का मान निकालना यानी nवां पद निकालने का सूत्र लगाएंगे। तो an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 999 बराबर a का मान 3 चिन्ह प्लस का n माइनस 1 d का मान 6। 999 बराबर 3 प्लस गुणा करेंगे कोष्टक को 6 से, गुणा किया 6 को n से 6n, 6 को 1 से गुणा 6। 999 बराबर 3 तो प्लस का और माइनस का 6। मैंने आपको बताया बहुत बार कि 1 प्लस हो 1 माइनस हो, 1 प्लस हो 1 माइनस हो। तो हमें क्या करना है? बड़ी में से छोटी घटाओ और बड़ी संख्या का चिन्ह लिखो। यहाँ घटाया 6 में से 3, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो माइनस का 3 प्लस का 6। इनका कर देंगे विद्यार्थियों पक्षांतरण। तो यहाँ पर 999 इक्वल के आगे माइनस का 3 पहले किसका होगा? यहाँ प्लस का 3 बराबर का 6। 999 और 3 हो गए कितने? 1002 बराबर का 6n या 6n बराबर 1002। n बराबर 1002/2/6। n बराबर आराम से भाग देंगे, 6 का भाग 6 1 कम 6, शेष बच गया 4, 40 दिया भाग गया 6 बार 6 36, शेष बच गया 4, 42 6 का भाग कितनी बार गया? 7, क्यों 6 42 होता है।
ये आ गया n का मान 167। हमें तो योगफल ज्ञात करना है। सूत्र लगाया योगफल का SN बराबर n/2 कोष्टक a प्लस का an। ध्यान रखना ये सूत्र तब लगेगा जब सवाल में अंतिम पद का मान हो, अंतिम पद का, प्रथम पद का और पदों की संख्या का। SN का मान 167 बराबर n का मान 167/2 कोष्टक a का मान सवाल में 3 चिन्ह प्लस an का मान अंतिम पद है 999। 167/2 योग किया तो कितना हो गया 999 और 3 1002, 2 का भाग दिया तो 501। 167 को 501 से क्या करना है, गुणा करना। आराम से कर लेना। ये था विद्यार्थियों 7 नंबर। चलो इसका आंसर कर लेते हैं। 501 से गुणा किया, बहुत ही आसान। 7 एकम 7, 6 एकम 6, 1 एकम 1। शून्य से कोई से गुणा करो, शून्य ही आता है। 0 0 0। 5 को 7 से 35 हासिल 3, 6 पंजा 30 और 3 33 हासिल 3, 5 और 3 हो गए 8, 7 6 5 11, 4 और 1 5 8, 8517। 2 अंक, 1 मिनट सॉरी भाई, 3 अंकों का गुणा करना है ना, थोड़ा सा दोबारा पुनः देखिए। 501 से गुणा करना है। 7 एकम 7, 6 एकम 6, 1 एकम 1, 0 0 0। 5 को 7 35 हासिल 3, 6 पंजा 30 और 3 33 हासिल 3, 5 और 3 हो गए 8, 7 6 6 3, यानी 83,667 आएंगे इसका आंसर। ये था भी आपका सवाल नंबर 7। अब थोड़ा सा ही बचा है 5.3 में, वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।